सफाई के लिए म्युनिसिपैलिटी ने रखे हुए और हर काउंसलर को, जो कोयटा सिटी के अंदर काउंसलर है, उनको जो उनके एहतियाती हैं उनको 35 बंदे, किसी को 20 बंदे, किसी को 25 बंदे। मगर आप जाके शहर की हालत देखें, जिस तरह हमें शर्म आती है कि इस कोयटा शहर में हम घूम रहे हैं, रोडों से पानी आ रहा है, मुख्तलिफ जगहों में जो है मसाइल है, सफाई नहीं हो रही है। आप ये जो लिस्ट है बाकायदा तौर पे असम्बली में आनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि मेयर ने, कोयटा सिटी के मेयर ने कितने बंदे जो है हर काउंसलर को दिए हुए, कितने बंदे दिए हैं। और दूसरी बात कि काउंसलरों की एक बिल्डिंग कमेटी की एक कमेटी है जिसमें नक्शे पास होते हैं। आप ये सिटी के अंदर आप जाके देखें, इस टाइम कोयटा शहर के अंदर कोई 80-90 हॉस्पिटल बन चुके हैं। 80-90 हॉस्पिटल इस कोयटा शहर के अंदर आप आसपास देखिए, जिना रोड से लेके ये बाजार के एरिया में। उस दिन मैं प्रिंस रोड पे गया, कोई 3 मंजिला हॉस्पिटल बना है, उसका नक्शा म्युनिसिपैलिटी से पास हुआ है। उसकी पार्किंग किधर है? पार्किंग किधर है? वो एक नहीं 2 हॉस्पिटल अभी बन रहे हैं, मतलब 3 फ्लोर उसके कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, वो प्रिंस रोड के ऊपर अब मरीज कैसे आएगा? फिर उसके बाद उधर जो और लोग आएंगे, इतने हजारों के हिसाब से लोग आएंगे, उसकी पार्किंग किधर है? पूरे शहर के अंदर मेरे ख्याल से जिना रोड आप देखिए, साइंस कॉलेज के पास आप हॉस्पिटल देखिए, जिना रोड के ऊपर हॉस्पिटल देखिए। ये आप बाकायदा तौर पे एक जाम साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने कमेटी बनाई है प्राइवेट हॉस्पिटल के हवाले से, ताकि इनको चेक किया जाए। पूरे कोई शहर में और बलूचिस्तान में जगह नहीं है कि शहर के अंदर बना रहे हैं। अब पूरा बलूचिस्तान आता है यहाँ इलाज के लिए, पार्किंग प्लाजे नहीं है, हमारे लिए मसाइल दिन ब दिन पैदा हो रहे हैं। आपके गोदाम कोयटा शहर के अंदर है, कोर्ट का आर्डर है, उनको निकाला जाए शहर के अंदर से, ताकि शहर के अंदर जो है कुछ लोड कम हो। और इसके अलावा आप अब्दुल सत्तार रोड के ऊपर अब हमारे पार्किंग प्लाजा म्युनिसिपैलिटी ने दिए हैं, कोई 8 वो है ऑफिशियल जो है प्लाजे दिए हुए, वो पार्किंग दिए हुए। आप जाके शहर के अंदर जाके देखें कि मुख्तलिफ जगहों पे हर एक का जो दिल चाहता है, उन्होंने जो है उसका क्या नाम है पार्किंग प्लाजे वो बनाए, पार्किंगें बनाई हुई हैं, जिसकी वजह से शहर में जो लोग तकलीफ में। आप वो तो छोड़े, अब्दुल सत्तार रोड पे जाके आप देखिए यार, मेन अब्दुल सत्तार रोड को कब्जा किया हुआ है, इस कोने से लेके उस कोने तक बीच में मोटरसाइकिलें खड़ी की हैं। जब हमने मेयर से मीटिंग की, हमारे वजीर दाखिला साहब भी बैठे हुए थे, उनसे हमने पूछा कि भाई ये किसके पास है? उन्होंने कहा जी ये पुलिस ने दी है। जब पुलिस से पूछते हैं वो बोलते हैं जी म्युनिसिपैलिटी ने दी है। जब हमें लिस्ट मिली है तो ना म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में भी नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि इस तरह शहर का कैसे मतलब निज़ाम चेंज होगा कि मतलब एक बिल्डिंग कमेटी है, जो भी है उसके अंदर मेंबर है, उसमें मेयर नहीं है मगर और मेंबरान है, उससे पूछा जाए कि किस तरह आप नक्शे पास करते हो। अच्छा, जब नक्शे पास कर लेते हैं फिर उसके बाद एक आता है कि बोलते हैं तो आप सही नहीं बना रहे हो, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, फिर उनकी जेबें गर्म हो जाती है, फिर खैर खैरियत हो जाता है। मगर वो जो शहर के अंदर लोड है, अब हॉस्पिटल बन रहे हैं तो लोग पूरे बलूचिस्तान से आ रहे हैं, इनके लिए पार्किंग प्लाजे का कोई मतलब प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। हम ये कोयटा के शहरी बिल्कुल मेरे ख्याल से ज़हनी मरीज हो गए हैं कि इतना ट्रैफिक का रश है, इतने हालात ख़राब हैं। तो मैं सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा और ये जो है कि ये इस हवाले पर आप सीरियस इशू लें, मतलब मिनिस्टर साहब तो नहीं है मगर ये आप इस पे सीरियस इशू। जी शुक्रिया मुबीन खान, आपने कोयटा के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश किया।